Good morning, all of you. I am Ritu Arora. I am your assistant teacher. Today we start our chapter number 10. Chapter number 10 is our government. हमारी जो गवर्नमेंट होती है, सरकार है. इन दिस चैप्टर हम लोग क्लियर करेंगे रोल ऑफ द गवर्नमेंट. सबसे पहले गवर्नमेंट के रूल क्या क्या होते हैं. सेकंड, ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट है उसकी कितनी ब्रांचेस होती हैं. नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के कितने लेवल होते हैं. 3 लेवल्स पे वो वर्क करती है. वैसे ही ब्रांचेस भी 3 होती हैं, उनका अलग अलग वर्क होता है. जो स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, विलेज लेवल पे ये लोग वर्क करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. India is a land of a billion people. Every adult citizens vote here. मतलब इंडिया की जो लैंड बोल रहे हैं वो उसमें बहुत सारे लोग, बिलियन पीपल रहते हैं. और एडल्ट सिटीजन का मतलब है जो एज 18 या 18 एज के हैं, इनकी जिनकी एज 18 ईयर्स है, 18 ईयर्स प्लस है, उनको क्या है, और हर सिटीजन को वोट करने का जो है अधिकार मिला हुआ है. We vote to elect our leaders who contest elections at the national, state and local levels. इसमें कह रहे हैं भी वोट, हम वोट करते हैं जिसमें क्या है, हम लोग अपने लीडर्स को खुद चूज करते हैं. क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसमें क्या है, इलेक्शंस होते हैं. इलेक्शंस क्या होते हैं, जिसे कुछ मेंबर्स क्या है लीड करते हैं. उनमें से हम लोग चूज करके इलेक्शंस के थ्रू, जिस प्रोसेस को वोटिंग कहते हैं, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं. हम अपने लीडर्स को चूज करते हैं. नेक्स्ट, सी दिस इज अ पंचायत. इस पिक्चर में क्या शो कर रहे हैं, इस पिक्चर में शो कर रहे हैं दिस इज अ पंचायत. दे वर्क इफेक्टिवली इन विलेज एट द लोकल लेवल. विलेज लेवल पे अब जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, वो 2 लेवल्स पे वर्क करती है, विलेज लेवल पर और टाउन लेवल पर, है ना. जो एक तो टाउन के लोग होते हैं, लेकिन ये देखिए विलेज लेवल का जो इन्होंने एक पिक शो किया है उसमें शो कर रहे हैं जो पंचायत है, जिसमें पंचायत में 5 लोग होते हैं. वो क्या करते हैं, जो भी गांव में, विलेजेस में कोई भी पर्सन्स के आपस में कोई भी बात हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जिसको बोलते हैं हो जाता है, तो वो उन चीजों को क्या है, सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को. आवर डेमोक्रेसी आल्सो हैज जजेस हु अपहोल्ड जस्टिस इन द सोसाइटी. अब देखो जो लेवल है गवर्नमेंट के, वो 3 लेवल्स पे वर्क करता है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना. तो जो सेंट्रल लेवल होता है उसमें क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसमें भी जो हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, तो उसमें कुछ जजेस होते हैं जो जस्टिस देने का काम करते हैं. चलिए हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं. फर्स्ट उन्होंने इस जो एक टेबल बनाई है उसमें इन्होंने बताया भी हम इस चैप्टर में किस अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ेंगे. फर्स्ट उसने आर गवर्नमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो सबसे पहले जो ब्रांचेस हैं उसमें 3 ब्रांचेस में इसको गवर्नमेंट की ब्रांचेस में डिवाइड किया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. 3 ब्रांचेस है गवर्नमेंट की, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. जो लेजिस्लेचर होते हैं इनका अपना वर्क होता है, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका अपना वर्क होता है, और जुडिशरी होते हैं उनका अपना वर्क होता है. तो सबसे पहले लेजिस्लेचर है. लेजिस्लेचर क्या करते हैं, लेजिस्लेचर क्या होते हैं, इनको ये क्या करते हैं, लॉज को, नियम्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, इनको क्या है, बनाते हैं, है ना. मेक लॉज इनका काम होता है. जो लेजिस्लेचर होते हैं वो क्या करते हैं, लॉज को, नियम्स को, रूल्स को बनाते हैं. और एग्जीक्यूटिव जैसे नाम से ही क्लियर है, मेक श्योर दैट द लॉज आर फॉलोड. जो लेजिस्लेचर हैं उन्होंने लॉज बनाए हैं, एग्जीक्यूटिव ये ध्यान रखते हैं जो लॉज हैं, नियम हैं, रूल्स हैं, वो जो बनाए गए हैं उनको जो वहां के लोग हैं, गवर्नमेंट जो है उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट इज जुडिशरी. जुडिशरी जो न्याय देने का काम होता है ना, न्याय देने का, जस्टिस करने का जो काम होता है वो क्या करते हैं, जुडिशरी. ये 2 लेवल पे होती है, एक तो सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे. सेंट्रल लेवल का वर्क जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट में होता है, और उस जो वर्क होता है स्टेट लेवल का वो हाई कोर्ट में होता है.
अब सेकंड उन्होंने बताया है लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट बताए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसको डिटेल में हम आगे रीड करेंगे। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, टेक केयर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको चेक करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, और जो फॉरेन कंट्री से हमारे रिलेशंस हैं वो कैसे हैं उनको भी ध्यान रखते हैं। जो फॉरेन कंट्रीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनसे कैसे रिलेशन है, मतलब आपस में जो बातचीत करने का जो काम होता है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में, जो हमारे इंडिया की कैपिटल है, वी ऑल नो। नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इन चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ सर्विसेज एंड सो ऑन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। वो पर्टिकुलर जो स्टेट में जो वर्क होता है, जो लॉ और ऑर्डर होते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होती हैं, हेल्थ सर्विसेज होती हैं, उनका ध्यान जो पर्टिकुलर स्टेट में है ना वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वो ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल जो काउंसिल है, नगर पंचायत है जो मैंने बताया है विलेज लेवल पे, और टाउन लेवल पे वर्क करती है। नेक्स्ट इज The government consists of a group of people who govern the country। जो गवर्नमेंट होती है वो एक कुछ लोगों का ग्रुप होता है, मतलब कुछ लोग होते हैं उस ग्रुप में जो कंट्री को चलाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है जिसको लोग अपने इलेक्शन के थ्रू, वोटिंग के थ्रू उनको चूज करते हैं। इट मेक्स रूल फॉर द वेल बींग ऑफ द सिटीजन। सिटीजन्स होते हैं जो पर्टिकुलर उस कंट्री के जो लोग होते हैं, जैसे इंडियन कंट्री के जो लोग होते हैं वो इंडियन सिटीजन्स होते हैं, जो फॉरेन कंट्री के लोग होते हैं फॉरेन सिटीजन्स होते हैं, जो पर्टिकुलर उसी कंट्री में जिसको राइट है परमानेंटली रहने का, उसको वो होते हैं सिटीजन। तो वो क्या करते हैं, इट मेक रूल फॉर द वेल बींग ऑफ द सिटीजन। गवर्नमेंट होती है वो कुछ लोगों का ग्रुप होता है, ये क्या है, लोगों के भले के लिए, जो उस कंट्री में प्रॉपर सिटीजन्स रहते हैं उनके लिए कुछ रूल्स बनाते हैं। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट इंश्योर दैट द रूल्स आर फॉलोड थ्रू आउट द कंट्री। अब गवर्नमेंट क्या इंश्योर करती है, गवर्नमेंट ये ध्यान रखती है जो रूल्स हैं, है ना, जो गवर्नमेंट बनाती है उनको जो कंट्री के लोग हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं करते हैं तो उनको क्या है, पनिशमेंट भी मिलती है। जिस जिस जो काम कौन करता है, जुडिशरी करता है। इट ऑल्सो वर्क्स टूवर्ड्स मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द सिटीजन। ये क्या वर्क करते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, जो उस कंट्री में रहने वाले पीपल होते हैं, लोग होते हैं, उनकी जो बेसिक नीड्स होते हैं उनको क्या है, उनका ध्यान रखते हैं, उनके लिए काम करते हैं। India has a written constitution which states the laws on how the country should be governed and distribute power between the different levels of the government। वो कह रहे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो रिटन फॉर्म में है, उसमें रूल्स हैं, कुछ लॉज लिखे हुए हैं, नियम लिखे हुए हैं, है ना, और उसमें कंट्री के लोगों को वो क्या है, मानने ही पड़ते हैं। जो रूल्स हैं, राइट्स हैं, उनको सबको फॉलो करना पड़ता है। तो क्या करते हैं, वो जो पावर होती है वो डिफरेंट लेवल्स, जो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स होते हैं उनमें क्या करते हैं, उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं, ताकि क्या है, सारा वर्क एक कोई पर्सन तो कर नहीं सकता, तो वो क्या है, उस पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो सबसे पहले वो ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो हम पहले इसको एक छोटी सी एनिमेशन के थ्रू देखेंगे भी, उसमें जो ब्रांचेस है गवर्नमेंट के उसको कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है। Our government. India is the 7th largest country in the world. In order to run the country efficiently, it is divided into 28 states and 9 union territories. Ours is a democratic country where people elect their representatives or leaders through elections. These elected leaders form the government.
The three levels of government are the central government, also known as union government, the state government, and the local self-governments. The central government is based in New Delhi. It looks after the overall needs of the country. The central government is headed by the President. The Prime Minister and Council of Ministers assist the President to run the government. The Union Territories are governed directly by the central government. Let us look at the roles and duties of the important executive members of the government. The President is the head of the state who is elected for a period of 5 years, is the supreme commander of the defense forces, holds legislative, judicial, financial and emergency powers, is responsible for the appointments of the Prime Minister, Council of Ministers, the high dignitaries of the states such as governors, ambassadors and so on, Chief Election Commissioner and Chief Commissioners of Union Territories, and the judges of the Supreme Court and the High Courts. The Prime Minister is the head of the government, is elected for a period of 5 years, formulates policies of the government along with his or her cabinet, is the vital link between the President and the cabinet, represents India at international conferences, is the principal spokesperson and defender of the government in the Parliament. Council of Ministers. The ministers in the Union Cabinet are appointed by the President on the advice of the Prime Minister. The Council of Ministers enjoy a term of 5 years. They, along with the Prime Minister, look after the entire administration of the country. Each state of India has its own government, which looks after departments such as education, law and order, transport, health services, and so on. It is headed by a governor. The Chief Minister and Council of Ministers of a state helps the governor to carry out his functions. Local self-government functions at the urban and rural levels, referred to as Panchayati Raj system in rural areas, municipalities in towns, and municipal corporations in cities. Both the centre and the state governments consist of 3 branches: legislature, the executive, and the judiciary. The legislature formulates the laws for the country and state. The executive carries out the laws and governs or runs the state. The judiciary takes care that the laws are not broken and that the people's rights are protected. Yes. हमने अभी देखा जो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उनमें कौन कौन से वर्क होते हैं, वो क्या क्या वर्क उनको मतलब आगे वो प्रोसेस में करते हैं. तो यहाँ पे बता रहे हैं ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 ब्रांचेस. वेरी क्लियर, आवर गवर्नमेंट में 3 ब्रांचेस है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ठीक है, तीनों का अपना अलग अलग वर्क है. द लेजिस्लेचर, अब लेजिस्लेचर क्या करते हैं? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द
लॉज, मैंने पहले भी आपको बताया लेजिस्लेचर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उनको क्या है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब वो उनको बनाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। अब क्या होता है, जो इसमें कुछ लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इनको लोग क्या है, खुद चुनते हैं, क्योंकि इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है, तो उसमें क्या है, लोग अपने इलेक्शन के थ्रू, वोटिंग के थ्रू लोगों को चूज करते हैं। The executive is responsible for running the government and ensuring the laws are followed by the people. अब वो एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, जो लेजिस्लेचर, जो लॉज, नियम, रूल्स जो भी बनाते हैं उनको चेक करते हैं भी, जो गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड द जुडिशरी जो है, जिसको हम हिंदी में न्यायपालिका भी कहते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज एंड सेटिंग एनी डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट और बिटवीन स्टेट रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ पावर्स। जो पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हुई है, जो स्टेट लेवल पे और सेंटर लेवल पे जो पावर जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है, जो वर्क डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, आपस में अगर उनकी कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी होता है, तो वो उसको क्या है, जुडिशरी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए भी उनको सॉर्ट आउट करना है ना, ताकि आपस में क्या है, बिल्कुल पीसफुल होके सभी काम कर सकें। When people feel that the law is not effective or that the executive is not fair, अब लोग अगर ऐसा फील करते हैं, जो लॉज बने हैं, नियम बने हैं, रूल्स बने हैं, वो इफेक्टिव नहीं है, और एग्जीक्यूटिव जो है वो भी क्या है, एग्जीक्यूटिव है वो भी क्या है, इफेक्टिव नहीं है, अपना काम है वो ढंग से फेयर तरीके से नहीं कर रहे हैं, मतलब वो बिल्कुल भी लोगों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, पीपल कैन गो टू द जुडिशरी टू सीक जस्टिस एज वेल। तो वो क्या करते हैं, वो लोगों के पास वो क्या है, न्याय के लिए जो है जुडिशरी के पास जा सकते हैं। अगर एग्जीक्यूटिव है वो अगर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, इफेक्टिव तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो वहां जा सकते हैं। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। हम लोग पहले बात कर चुके हैं, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट में 3 लेवल्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि क्या होता है, सारा काम एक जने के लिए पॉसिबल नहीं होता है। भी हम सोचे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा वर्क कर लेगी, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो क्या होता है, एक गवर्नमेंट क्या है, एक फेडरल सिस्टम बनाती है। फेडरल सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, पावर होती है, जो भी पावर होती है वो क्या है, 3 लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कौन कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ये मिलकर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, जो रूरल एरियाज होते हैं, अर्बन एरियाज होते हैं, है ना, टाउन्स होते हैं, विलेजेस होते हैं, उन पे वर्क करती है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया प्रोवाइड फॉर गवर्नमेंट एट 3 लेवल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो सबसे पहले द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। The government that is responsible for ruling all over the whole country is known as the central or union government. Central government का another name है union government. तो ये क्या करते हैं, ये पूरी जो होल कंट्री है उस पे जो है उस वर्क को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब उनका वर्क होता है वो जो पूरी कंट्री पे होता है। द यूनियन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इज इन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। मैंने बताया था इसका जो मेन सेंटर है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, विच इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ इंडिया। वी ऑल नो इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली है। The union territories come under the control of the central government. जो हमारे states होते हैं वो state government के अंदर आते हैं। जो union territories होती हैं वो किसके अंडर में आती है, किसके अंडर कंट्रोल में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। जो भी उनका वर्क होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स इट्स रिप्रेजेंटेटिव टू गवर्न दीज टेरिटरीज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो जिनको लोग इलेक्शन में वोटिंग के थ्रू चूज करते हैं, और उनका काम होता है कुछ भी, किसी भी तरीके का डिसीजन लेना, है ना, कुछ भी वर्क करना, वर्क का ध्यान रखना।
तो वो कह रहे तो इन जो टेरिटरीज के वर्क का क्या है ध्यान रखते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज नेशनल सिक्योरिटी एंड रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, लुक आफ्टर मतलब ध्यान रखते हैं किन मैटर्स पे, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के, जो नेशनल लेवल के जो वर्क होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो होते हैं, और फॉरेन कंट्री से रिलेशंस कैसे हैं, मतलब जो आपस में जो उनके व्यवहार हैं वो कैसे हैं। तो इन चीजों का ध्यान कौन रखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। वो जो नेशनल इंपॉर्टेंस पे जो वर्क होता है, वो नेशनल जो आपस में नेशनल सिक्योरिटी का जो वर्क होता है, फॉरेन कंट्री से जो रिलेशंस है, उनका सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। यस, नेक्स्ट इज द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये तो बात हो गई पहले सेंट्रल लेवल की, इसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली पे, जो हमारे इंडिया का कैपिटल है। इसके अंदर क्या आती हैं, यूनियन टेरिटरीज आती हैं। Next is state government. State government of a state is known as the state government. जो state की government होती है उसको state government कहते हैं. It is located in the capital of that state. वेरी क्लियर, जो ये कहाँ लोकेटेड होती है, जो प्रॉपर कैपिटल सिटी होती है किसी भी स्टेट की, वहां पे लोकेटेड होती है। द स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज ऑन मैटर्स रिलेटेड टू द स्टेट। अब ये जो नियम बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, ये किनके रिलेटेड होते हैं, जो स्टेट से रिलेटेड होते हैं, है ना। The responsibilities of the state government include maintaining, अब इनके वर्क क्या क्या होते हैं, इनके लॉ और ऑर्डर, जो नियम कानून बनते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, हेल्थ सर्विसेज होती हैं, और वो भी पर्टिकुलर स्टेट में, है ना। तो उसका जो काम होता है वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है, जो स्टेट लेवल का वर्क होता है। The state government is run by the chief minister along with his council of ministers who are elected by the people. The chief minister of a state is the head of the council of ministers. अब वो बता रहे हैं जो state government होता है वो उसको कौन रन करता है, चीफ मिनिस्टर। अब किसके साथ रन करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जिसमें जो कुछ लोगों का ग्रुप होता है जिनको लोग चूज करते हैं, तो वो क्या है, उनके साथ मिलकर उसको गवर्नमेंट को रन करते हैं। नेक्स्ट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को देखो उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज 2 में डिवाइड किया जाता है। जो विलेज लेवल पे होता है उनका हेड कौन होता है, सरपंच होता है। और जो टाउन लेवल पे होता है उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी आता है, म्युनिसिपल काउंसिल भी आते हैं, एंड नगर पंचायत जो टाउन और सिटीज में वर्क करते हैं। इनके हेड कौन होते हैं, मेयर या चेयरपर्सन, जिनको बोलते हैं टाउन्स में और सिटीज में होते हैं। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो वर्क होता है वो लोकल जो ग्राम पंचायत में होता है। पंचायत क्या होती है, 5 लोगों, जो उसमें 5 लोग वर्क करते हैं। जो कोई भी विलेज लेवल पे कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई भी लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहा होता है, तो उनके जो हेड होते हैं, जो सरपंच होते हैं, वो सारा काम संभालते हैं। और वैसे ही जो टाउन लेवल पे होते हैं, जो टाउन और सिटीज में होते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल जो कॉर्पोरेशन होता है उसके जो हेड होते हैं वो मेयर होते हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड होते हैं। और जो म्युनिसिपल काउंसिल के हेड होते हैं उसको चेयरपर्सन कहते हैं।